हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। हमेशा की तरह मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खास वैकेंसी को लेकर के आया हूं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 है। इस वीडियो में हम लोग सारी जो डिटेल है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या एज लिमिटेशंस है, क्या फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या सिलेबस है और कैसा क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, क्या रिज़र्वेशन पॉलिसी है, क्या लास्ट डेट है, सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ओके। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस वीडियो में छूट गया है, तो मैं उसे आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, ओके। डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, ओके। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020, दिल्ली पुलिस ने भर्ती अधिसूचना जारी की है और कुल 5,846 रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो एसएससी द्वारा किए जा रहे इस भर्ती अभियान में 3,902 पद पुरुषों के लिए है, जबकि 1,944 महिला उम्मीदवारों के लिए है। जो उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 7 सितंबर 2020 तक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज़, ये नोट करने वाली बात है कि 7 सितंबर 2020 की डेट लास्ट डेट है और उम्मीदवार महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि रिक्ति विवरण, आयु सीमा, एलिजिबिलिटी, पात्रता मापदंड, अनुभव और दिल्ली पुलिस की नई अधिसूचना के अन्य विवरण, जो वेबसाइट की लिंक मैं आप लोगों को दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सारी डिटेल मैं आपको दूंगा कि टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, ओके। तो महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं इस पोस्टिंग के लिए जो बनाई गई है डेट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 27 और 30 नवंबर 27 और 30 नवंबर, 1 से 3 दिसंबर तक, 7 से 11 दिसंबर तक और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। अब देख लेते हैं मेन डेट। दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन रिलीज डेट 1 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब सेम डेट जब रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन तभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 1 अगस्त 2020। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर को लास्ट डेट होगी और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फ़ी पे। तो ऑनलाइन जो आप फ़ी है उसको पे कर सकते हैं 9 सितंबर 2020। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान आप 11 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, पेमेंट के थ्रू आप 14 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। और पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी क्या वैकेंट सीट है, कितनी क्या रिक्ति है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी अनारक्षित के लिए कांस्टेबल मेल ओपन 1681 पोस्ट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 343 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 662, एससी के लिए 590, एसटी के लिए 157। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर कांस्टेबल मेल ओपन, ओके, 3,433 है। ऐसी ही आप सारी डिटेल जैसे कि फीमेल कांस्टेबल के लिए कितनी क्या पोस्ट है, बैकलॉग SC 19, ST 15, इनके लिए कितनी क्या पोस्ट है, तो ये सारी जानकारी और जो सर्विसमैन कमांडो इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 34, ST 19, ये सारी जो डिटेल है आप PDF से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब आके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पात्रता मापदंड, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। जो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12वीं पास और निम्नलिखित के लिए केवल 11वीं पास होने की छूट दी गई है। तो वो कौन कौन है
केवल दिल्ली पुलिस के बैंडमैन, बुकलेट्स, घुड़सवार कांस्टेबल, ड्राइवर, राइडर्स इत्यादि दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित सेवारत, मृतक, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी जिनको सिर्फ 11वीं पास होने पे योग्यता प्राप्त हो जाएगी, मतलब वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा। तो दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करने के लिए जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, तो जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट के लिए 18 से 25 ईयर और ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 ईयर्स। ओके, तो पहले अपनी एज का जो मापदंड है वो आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा 1 घंटा 30 मिनट की अवधि की होगी। 1.5 आवर ड्यूरेशन का ये एग्ज़ाम होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और सभी 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। 4 खंड होंगे जिनमें प्रत्येक भिन्न भिन्न मार्क्स के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, नाउ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी में सेट किए जाएंगे। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र्स ईटीसी। ओके, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी पे डिवाइड किया गया है एक एक सेक्शन को। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के लिए 25 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 15 होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र्स ईटीसी, इसके लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कितने, 100 और 100 मार्क्स मैक्सिमम होंगे और 0.25 हर गलत आंसर के लिए आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं शारीरिक मापदंड क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊं, गोरखाओं, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लेह और लद्दाख से संबंधित उम्मीदवार। 165 सेंटीमीटर एसटी या सेवारत, सेवानिवृत्त या मृत दिल्ली पुलिसकर्मियों या दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ के बच्चों के लिए। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे लंबाई अपन ने देख लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है मेन सीना, चेस्ट। तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर और न्यूनतम 4 सेंटीमीटर विस्तार के साथ। ठीक है, नॉर्मली 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए और सीने को जब फुलाया जाता है तो लगभग 4 सेंटीमीटर का एक्सपांड होना ही चाहिए। ओके, तो सीने का मेज़रमेंट कैसे होता है, लंबाई की मेज़रमेंट कैसे की जाती है, ये लिंक भी मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, अब छूट किस किस को मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों, एसटी या सेवारत, सेवानिवृत्त या मृत दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ओके, इसका मतलब ये है जो क्राइटेरिया बनाया गया है 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, तो इसका 5 सेंटीमीटर कम मतलब समझ लो लगभग 75 to 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए, है ना। पुरुष के लिए तो कितनी है 160 सेंटीमीटर लंबाई और महिलाओं के लिए है न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर। कितनी, 157 सेंटीमीटर।
और छूट किसको मिलेगी? पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊं, गोरखाओं, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लेह और लद्दाख से संबंधित उम्मीदवार 2 सेंटीमीटर की छूट इन्हें मिलेगी। ठीक है, दैट मीन्स 155 सेंटीमीटर इनके लिए चलेगा। और एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, लगभग जो डोगरा, मराठों, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके जैसे। ठीक है, और सेवारत, सेवानिवृत्त या मृत दिल्ली पुलिसकर्मियों या दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ओके, और अगली इम्पॉर्टेंट जो बात है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वेतन कितना होता है? पे स्केल होता है 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2000 और रिवाइज्ड पे स्केल आफ्टर 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 3। तो इसकी होल डिटेल आपको PDF में मिल जाएगी। ठीक है, अब आवेदन शुल्क कितनी है? जनरल और OBC और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा, SC और ST या पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, उन्हें कोई भी फीस नहीं है। अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे इस वैकेंसी के लिए। SSC की आधिकारिक वेबसाइट @ssc.nic.in पर जाएं और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। पंजीकरण ID और पासवर्ड से लॉगिन करें, आवश्यक विवरण भरें, विवरण के अनुसार दस्तावेजों को अपलोड करें, डॉक्यूमेंट्स को, आवेदन पत्र सबमिट करें। इतना सा करना है आपको। ठीक है, और एक सेक्शन में और कंप्लीट करना चाहूँगा। अक्सर कौन कौन से क्वेश्चंस जो व्यूवर्स है, कैंडिडेट है जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चंस आएंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो कांस्टेबल के पद के लिए दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के लिए रिक्तियाँ 5,846 है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो शायद आपको इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए आवेदन करने की आयु सीमा क्या है? तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए, लेकिन इनके अलावा भी छूट दी गई है। EWS के लिए अलग है, SC ST कैटेगरी के लिए अलग है, और जो पूर्व सैनिक और मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो बच्चे हैं, या फिर मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने उसे ध्यान से नहीं सुना है तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा। अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं, और लास्ट डेट में क्या होता है कि जो सर्वर है कई बार डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म अगर भरना चाहते हैं, दिल्ली चाहते हैं एक खाकी वर्दी को पाने की, तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ओके, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 सितंबर 2020। ओके, नाउ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए परीक्षा तिथि क्या है? तो परीक्षा तिथि है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27 और 30 नवंबर को, 1 से 3 दिसंबर तक, 7 से 11 दिसंबर तक और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली हैं। एक बार और सुनिएगा दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27 और 30 नवंबर, 1 से 3 दिसंबर तक और 7 से 11 दिसंबर तक और 14 दिसंबर से 2020 को आयोजित होने वाली है। ओके गाइज, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और आशा करता हूँ ऐसे ही वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले पाना चाहते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा
कि जैसी ही वीडियो क्रिएट होगी किसी भी वैकेंसी के बारे में, पुलिस की वैकेंसी हो सकती है या एसएससी की वैकेंसी हो सकती है या बैंकिंग की वैकेंसी हो सकती है या यूपीएससी की या पीएससी की या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी वैकेंसी हो या नर्सिंग की वैकेंसी हो, सबसे पहले आपके पास वो आ जाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप बहुत सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इवन सिलेबस भी क्रिएट किया जा रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें और एज सुन एज पॉसिबल जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और जितनी ज़्यादा क्वेरीज होगी उतने जल्दी हम क्लासेस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच।